ये वीडियो उन जेनजी ऑडियंस के लिए जो नहीं जानते हैं हमारे हिंदू मंथ के बारे में। हमारे हिंदू मंथ कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, तिथियां कैसे बनती हैं, तिथियां कैसे होती हैं, तिथियां क्या होती हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको मैं बहुत ही आसानी शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं सनातन संस्कृति को जानना बहुत ही आवश्यक है। जानेंगे तभी मजबूती से आगे के लिए खड़े रहेंगे। जैन जी, ये आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक मंथ में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, दूसरा पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। अब बात आती है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ रहता है, धीरे धीरे उसकी रोशनी पृथ्वी पर बढ़ती रहती है। आप देखेंगे कि पूर्णमासी के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, गोल चंद्रमा दिखता है, उसे पूर्णमासी कहते हैं और उसी पक्ष को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, आप देखेंगे कि रात में चंद्रमा दिखना थोड़ा कम होने लगता है, और कम और कम, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से कम हो जाता है। तो जिस पक्ष में जिस टाइम ड्यूरेशन पे वो कम होना शुरू होता है उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, और उस पक्ष में आती है अमावस्या। तो ये बात रही अमावस्या और पूर्णमासी की। इसके अलावा हमारे हिंदू मंथ में दो बार एकादशी भी आती है। एक एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है और दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। तिथियां वैसे तो टोटल हम 30 तिथियां कहते हैं, परंतु हिंदू धर्म में प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा यानी कि 15 डेज में हमारी 15 तिथियां रहती हैं। और जैसे ही हमारा पूर्णिमा शुक्ल पक्ष खत्म होता है, फिर से हम पुनः प्रतिपदा से गिनना शुरू कर देते हैं। तो 15 आगे कृष्ण पक्ष की तिथियां रहती हैं। लास्ट वाली जो तिथि रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो होती है अमावस्या। जी हाँ, तो एक महीने में एक अमावस्या, एक पूर्णिमासी, 2 एकादशी, 2 प्रदोष के व्रत, ये हमेशा आते ही आते हैं। कल को आपसे कोई भी पूछता है कि क्या जानते हैं आप अपने सनातन के बारे में, आपको क्या पता, तो ये एक छोटी छोटी सी जानकारी है। जैसे ही धीरे धीरे आप इन्हें ग्रहण कीजिए, और इनको ग्रहण करना अति आवश्यक है। आने वाले फ्यूचर में अगर आप अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप कैसे बता पाएंगे दूसरों को। ज्ञान शास्त्र है, शस्त्र है। तो इन चीज़ों को याद कीजिए। ऐसे ही जैन जी के लिए मैं लेके आऊँगा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई छोटी छोटी वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए। कमेंट में आपका कोई भी प्रश्न हो तो पूछना ना भूलिए। हर हर महादेव।